बात है एक ऐसी लड़की की जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। एक कहानी जहाँ प्यार भी था, दर्द भी था और एक ऐसी सोसाइटी भी थी जो हर बार जज करती थी। ये सिर्फ एक नोवेल नहीं है, ये है टेस ऑफ द डी अर्बरविलीज, एक टाइमलेस स्टोरी जिसे थॉमस हार्डी ने लिखा था। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे, इस नोवेल पे ही बेस्ड है बॉलीवुड की 3 मूवीज। दुल्हन एक रात की 1967, प्रेम ग्रंथ 1996 और तृष्णा 2011। वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल। तो आज के इस वीडियो में नोवेल को वर्ड बाय वर्ड, सीन बाय सीन समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, विद कंप्लीट एग्जाम लेवल क्लैरिटी। सो स्टूडेंट्स, टाइटन योर सीट बेल्ट, लेट्स डिकोड टेस्ट इन अ वे you have never seen before. The story begins with John Derbyfield, father of the main protagonist, Tess Derbyfield, a poor and lazy villager walking along a country lane. कहानी की शुरुआत होती है जॉन डर्बीफील्ड, जो कि कहानी के मेन किरदार टेस डर्बीफील्ड के पिता हैं। एक गरीब और आलसी व्यक्ति है और वो एक देहाती गली में चलते हुए जा रहा है। In between, John meets Parson Tringham, who informs him that John Derbyfield is a descendant of the noble डी अरवरविली फैमिली। इसी क्रम में जॉन पार्सन ट्रिंघम से मिलता है, जो ये बताता है कि जॉन डर्बीफील्ड एक कुलीन परिवार या महान परिवार के वंश का है। चूंकि पार्सन ट्रिंघम एक लोकल हिस्टोरियन था, तो जॉन ने उसकी बातों पर विश्वास भी कर लिया। दिस एक्साइट्स जॉन, who begins to believe that nobility flows in his blood। इससे जॉन काफी खुश होता है और विश्वास करने लगता है कि कुलीनता या महानता उसके खून में बहता है। बैक टू होम, जॉन डर्बीफील्ड गिव्स द गुड न्यूज टू हिज वाइफ जोआन। दिस न्यूज fills both with pride and big dreams. They start believing that their family is meant for a better life। घर आने पर जॉन डर्बीफील्ड ने यह अच्छी खबर अपनी पत्नी जोआन को बताई। दोनों काफी खुश हुए और बड़े सपने देखने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनकी फैमिली अब अच्छी लाइफ जिएगी। जोआन sees a new hope in her daughter Tess Beauty. She is beautiful and have a noble family name. Maybe she can marry a rich gentleman। जोआन को अपनी बेटी टेस में नई आशा दिखी। चूंकि वह सुंदर थी और अच्छे खानदान से नाम जुड़ा था, तो वह एक अमीर आदमी से शादी कर सकती। Tess, the eldest daughter of Derbyfield family, is beautiful, responsible, and innocent. She takes care of her younger siblings and does all the hard work. टेस, जो डर्बीफील्ड फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, काफी सुंदर है, जिम्मेदार और मासूम भी है। वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती और सारे मेहनत भरे काम भी करती है। Soon, their horse Prince dies in a tragic accident, a symbol of lost fortune. With no way to transport goods to market, the family is in trouble। जल्दी ही उनका घोड़ा प्रिंस एक एक्सीडेंट में मारा जाता है, जो कि एक दुर्भाग्य का संकेत है। अब पूरी फैमिली के पास सामान को मार्केट पहुंचाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। पूरी फैमिली अब मुसीबत में आ चुकी है। Joanne convinces Tess to visit the D'Urbervilles in Trantries, thinking this will help the family financially। जोआन किसी तरह टेस को ट्रांट्रीज के डी अर्बविलीज के पास जाने को राजी कर लेती है। जोआन ये सोचकर ऐसा करती है ताकि फैमिली को आर्थिक मदद मिल सके। Symbolism: the dead horse represents the beginning of Tess' journey into tragedy। मरा हुआ घोड़ा यह दर्शाता है कि टेस की जीवन यात्रा जो शुरू होने वाली है, वह काफी दुखद होगा। At Trantries, Tess meets Alec, a rich, spoiled man who isn't a real D'Urberville. His father just bought the name। ट्रांट्रीज में टेस एलेक से मिलती है। एलेक एक रईस बिगड़ेल आदमी है, जो कि रियल डी अर्बविली नहीं है। एलेक के पिता ने यह नाम जस्ट खरीदा था। Alec is instantly attracted to Tess and begins manipulating her, offering her strawberries, forcing a rose into her lips, and giving her
a job to stay nearby. एलेक तुरंत ही टेस की तरफ आकर्षित हो जाता है और टेस को मोहित करने का कोशिश करता है। उसे स्ट्रॉबेरीज देता है, उसके होठों पर जबरदस्ती गुलाब का फूल लहराता है और उसे एक जॉब भी देता है ताकि नजदीक रह सके। टेस does not like Alec but is too polite and naive to fight back. टेस एलेक को पसंद नहीं करती है, पर वह काफी विनम्र और भोली है कि विरोध भी नहीं करती है। टेस and other village girls go to a fair in Chesebrough. On their way back, it becomes late, dark and rainy. टेस और गांव की दूसरी लड़कियां चेसब्रॉक के एक मेले में जाती। वापसी के क्रम में काफी देर हो जाता है और अंधेरा भी होता है और बारिश भी हो रही होती है। The other girls get rides back home, but Tess does not. She ends up alone, trying to walk back through the woods. दूसरी लड़कियों को सवारी मिल जाती है, पर टेस को नहीं। फिर टेस अकेले ही जंगल के रास्ते घर आ रही होती है। Alec, who has been following Tess with bad intentions, appears on his horse and offers her a ride. Tess, being tired and helpless, accepts the ride. Alec, जो कि बुरे इरादों से टेस का पीछा कर रहा होता है, टेस को घोड़े पर घर पहुंचाने की पेशकश करता है। टेस असहाय और थकी हुई थी, तो मान जाती है। टेस is exhausted and fall asleep. While Tess is sleeping, Alec takes advantage of her, get physical with her. टेस थकी हुई थी और सो जाती है। एलेक इसी क्रम में टेस से शारीरिक संबंध बनाता है। This moment becomes the turning point of the novel, a tragedy that haunts Tess' life forever. यही वो पल था जिसने टेस की पूरी जिंदगी को भयावह बना दिया। Tess returns home full of shame and guilt. Society sees her as fallen, though she was the victim. टेस इस दुर्घटना के बाद अपने घर मार्लॉट वापस आ जाती है। समाज उसे गिरा हुआ समझने लगता है, जबकि वो खुद पीड़िता थी। She gives birth to a baby named Swallow, who soon dies in infancy. उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसे स्वरो नाम दिया गया। यह बच्चा कुछ ही दिनों में मर जाता है। Out of desperation, love and guilt, she baptizes her baby herself using water and candlelight in a quiet ritual at night. दुख, प्यार और पछतावा से भरी हुई टेस ने अपनी संतान का अंतिम क्रिया खुद ही किया, जिसमें पानी और कैंडललाइट का इस्तेमाल किया। Tess tries to restart her life. She moves to a dairy farm, Telbothes, for work. टेस अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देती है। वह एक डेयरी फार्म टेल्बोथेस को काम करने के लिए जाती है। Here she meets Angel Clare, a gentleman educated but not rich. He is a free thinker, rejecting traditional religion and class boundaries. टेस फार्म में एंजल क्लार से मिलती है। एंजल क्लार एक सज्जन पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पर अमीर नहीं है। वह खुले विचारों वाला है, पारंपरिक धर्म और ऊंच नीच की सीमाओं को नहीं मानता है। एंजल falls in love with टेस, charmed by her beauty and hard work. एंजल टेस के प्यार में पड़ जाता है। उसकी सुंदरता और कठिन परिश्रम पर वह आकर्षित हो जाता है। टेस slowly begins to love him too, but she hides her past, fearing he won't accept her. टेस भी धीरे धीरे एंजल से प्यार करने लगती है, पर वह अपना पास्ट एंजल से छुपाती है। उसे यह डर रहता है कि सच जानने के बाद एंजल उसे स्वीकार नहीं करेगा। They spend days walking beside rivers, milking cows, exchanging ideas. वे दोनों दिन भर नदी के किनारे घूमते, गायों से दूध निकालते और विचारों का लेन देन करते। Their love blooms in sunlight and green field. Nature almost like a third character here. उनका प्यार बढ़ता गया सूरज की रोशनी और हरी मैदानों के बीच।
प्रकृति जैसे एक तीसरे किरदार का रोल निभा रही होती है। But Tess is torn. Every time Angel proposes, she hesitates. पर टेस अंदर से टूटी हुई थी। जब भी एंजल उसे प्रपोज करता, टेस हिचकिचाने लगती या टाल मटोल करती। She even writes a confession letter and slips it under his door, but it slides under the carpet and is never read. टेस अपने पास्ट के बारे में एक लेटर में लिखती है और एंजल के दरवाजे के नीचे से सरका देती है, पर वह लेटर दरवाजे के कारपेट के नीचे छिप जाता है और इस प्रकार यह लेटर कभी पढ़ा ही नहीं गया। They get married. The day is filled with joy and celebration. दोनों शादी कर लेते हैं। वह दिन खुशी और शादी समारोह का है। But Thomas Hardy builds tension. We know tragedy is coming. पर थॉमस हार्डी चिंता पैदा करते हैं। हम सभी को कुछ गड़बड़ होने का आभास हो रहा है। On the wedding night, Angel confesses he had a brief affair in London. Tess forgives him immediately. उसी रात एंजल अपने लंदन वाले अफेयर के बारे में बताता है। टेस तुरंत ही उसे माफ कर देती है। बट व्हेन टेस टेल्स हर ट्रूथ, एंजल इज शॉक्ड। ही सेज यू वर वन पर्सन, नाउ यू आर अनदर। पर जब टेस अपने पास्ट के बारे में बताती है, तब एंजल चौंक जाता है और कहता है तुम पहले अलग थी, अब पूरी अलग हो। Even though Tess was harassed, Angel cannot accept it. He was disappointed, not just in her, but his own romantic illusions. टेस के साथ बुरा हुआ था, वो खुद पीड़िता थी, पर फिर भी एंजल इस बात को स्वीकार नहीं किया। एंजल दुखी था, सिर्फ टेस को लेकर ही नहीं, बल्कि अपने ख्यालों के लिए भी दुखी था। He believed she was perfect, a goddess, but now sees her as impure. वो पहले सोचता था कि टेस बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कोई देवी, लेकिन अब उसे अशुद्ध मानता है। Despite promising eternal love, Angel abandons Tess, giving her money and sending her away while he leaves for Brazil. हमेशा प्यार निभाने का वादा करने के बाद भी एंजल टेस को छोड़ देता है, उसे कुछ पैसे देकर दूर भेज देता है और खुद ब्राजील चला जाता है। Tess works as a field laborer in brutal conditions, starving, overworked, isolated. This is the darkest phase. टेस एक मजदूर की तरह खेतों में बुरे हालातों के साथ काम करती है, भूखे, अधिक काम और अकेले भी। यह टेस के लिए सबसे बुरा समय था। She endures everything with patience, refusing help, hoping Angel will return. वो सब्र के साथ सब कुछ सहती है, किसी के मदद मिलने पर मना करती और आशा करती कि एंजल लौट आएगा। Alec reappears, now pretending to be a religious preacher, but soon he gives up his act and tries to win Tess again. एलेक दोबारा आता है। अब वह धर्म उपदेशक होने का ढोंग करता है, पर जल्द ही अपना नाटक बंद करता है और वापस से टेस को जीतने का कोशिश करता है। टेस इज ट्रैप्ड, हर फादर डाइज, हर फैमिली इज evicted, हर मदर इज हेल्पलेस। टेस फंसी हुई है, उसके पिता अब नहीं रहे, उसका परिवार घर से निकाल दिया जाता है और उसकी माँ लाचार है। With no money, no food, and no help from Angel, Tess finally gives in and becomes Alex's mistress. न पैसे, न खाना और न ही एंजल की कोई मदद। आखिरकार टेस हार मान लेती है और एलेक की रखेल बन जाती है। ट्रेजिक आयरनी, Alec, the man who destroyed her, now provides food and home, while Angel, her true love, abandoned her. एलेक जिसने टेस की जिंदगी बर्बाद की, अब उसे खाना और घर देता है, जबकि एंजल उसका सच्चा प्यार उसे छोड़कर चला गया। एंजल returns from Brazil deeply regretful.
एंजल ब्राजील से वापस आता है, गहरे अफ़सोस के साथ। He realizes he was unfair and immature. He searches for Tess. एंजल को एहसास होता है कि वह बचकाना था और सही नहीं था। वह टेस को ढूँढने निकल पड़ता है। When he finally finds her, she is dressed beautifully living with Alec. जब एंजल टेस को ढूंढ निकालता है तो पाता है कि वो एलेक के साथ रह रही है और सजी धजी है। एंजल बेग्स हर टू लिव विद हिम। एंजल उससे विनती करता है कि टेस उसके साथ चल पड़े। टेस आईज फिल विथ रेग एंड सॉरो। टेस की आंखें गुस्से और दुख से भर जाती है। दैट नाइट शी किल्स एलेक विद a knife, stabbing him in the heart. उस रात टेस एलेक को मार डालती है, उसके सीने पर खंजर भोंक देती है। टेस एंड एंजल रन अवे टुगेदर। For a few days, they live in perfect peace, walking the countryside, hiding from the police. टेस और एंजल भाग जाते हैं। कुछ दिनों तक वे काफी शांति से रहते हैं। वे गांव के इलाकों में घूमते और पुलिस से भी छुपते रहते। They arrive at Stonehenge, the ancient monument. Tess lies on the altar like stone, bathed in moonlight. She says, I am ready. वे दोनों एक पुरानी जगह स्टोनहेंज पहुंचते हैं। टेस अल्टार के ऊपर सो जाती है, पत्थर की तरह। चांद की रोशनी में नहाते हुए बोलती है, मैं तैयार हूँ। वे अच्छा समय बिताते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस क्वाइटली सराउंड देम। टेस इज अरेस्टेड विदाउट रेजिस्टेंस। अगली सुबह पुलिस चुपके से उन्हें घेर लेती है और आसानी से टेस को पकड़ लेती है। टेस asks Angel to marry her younger sister लीजा लू after her death. टेस एंजल को बोलती है कि वो लीजा लू जो उसकी छोटी बहन है से शादी कर ले। लेटर ऑन टेस इज एग्जीक्यूटेड। एंजल एंड लीजा लू वॉच फ्रॉम a hilltop as black flag is raised, symbolizing टेस एग्जीक्यूशन। बाद में टेस को फांसी दे दिया जाता है। थॉमस हार्डी ये क्लियरली नहीं लिखते हैं। एक काला झंडा लहराया जाता है जो कि टेस की फांसी का सूचक है। तो दोस्तों ये थी टेस की कहानी। अगर आपको ये समरी समझने में हेल्प मिली हो या आपकी पढ़ाई में कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगले हफ्ते मिलते हैं एक और डार्क और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी में, हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। तब तक सब्सक्राइब कर लो इंग्लिश ग्रेजुएशन को।